महाराज पंजाब में भी जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में तो पंजाब की सरकार भी गिरेगी और उधर भी कांग्रेस आएगी। डोडा में आता है तो एक हंगामा पेश करता है, डोडा में लोगों को गुमराह। देखो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की लोग जो है वो समझदार लोग हैं। दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है। मोदी साहब ने बहुत कोशिश की थी इससे पहले भी सरकार बनाने की, लेकिन लोगों ने विश्वास किया था आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि उन्होंने बहुत नारे दिए थे, बहुत झूठ बोला था। लेकिन जब गड़ा भर जाता है झूठ का तो वो आप देखेंगे कल रिजल्ट में। मैंने तो 15 दिन पहले ही बोला था कि महराज जब उधर कैंपेन कर रहा था, मैंने ये बोला था कि महराज इधर से झूठ बोल के दिल्ली गए और दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी आम आदमी पार्टी की। लेकिन मैं मुबारक पेश करता हूं दिल्ली के लोगों की कि झूठ का सत्यानाश कर दिया और झूठ बोलने वालों के कुछ लोगों की जमानतें बंद हुई। जैसे कि केजरीवाल या डिप्टी सीएम थे, दोनों हार गए, बड़े चेहरे। और आने वाले वक्त में देखोगे कि पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों को नकार देंगे। और अगर महराज पंजाब में भी जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में तो पंजाब की सरकार भी गिरेगी और उधर भी कांग्रेस आएगी। साथ में जानना चाहूंगा, महराज मलिक जब भी बोलते थे कि दिल्ली में जो हमारी सरकार है, हम वहाँ के जो है डेमो दिए जाते थे कि हम जो है वैसे स्कूल बनाएंगे, वैसे हॉस्पिटल बनाएंगे। अब जो है अगर ये खाली भाषणों पे जिक्र था, कागजों पे जिक्र था, अगर ये काम किए होते केजरीवाल ने तो फिर उनको हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है। क्योंकि कब तक आप लोगों को देखो, डोडा के लोगों ने एक विश्वास करके महराज को जिताया। 3.5 महीने हुए तो महराज का पता ही नहीं वो है कहाँ। और जब भी डोडा में आता है तो एक हंगामा पेश करता है, डोडा में लोगों को गुमराह करके, उनके जहनों को गुमराह करके। आप बताओ मुझे कि 3.5 महीने हो गए जम्मू कश्मीर सरकार को। मैं सरकार से भी गुजारिश करता हूं उमर साहब से कि आपको लोगों ने फुल बहुमत के साथ सरकार बना के दी और आप लोगों की बात नहीं कर रहे हो। नौजवान हमारा बेरोजगार, हमारी बहनें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे डिग्रियां करके मजदूरी करते हैं, उनकी बात नहीं की जिस पे उनने वोट लिए थे। आप बताओ मुझे, एनवाईसी 2,500 तनख्वाह लेते, उनकी बात नहीं की। डेली वेजर उनकी तनख्वाह ही नहीं मिलती है, तो सरकार किस लिए बैठी है? मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लोग अच्छा फैसला करेंगे जम्मू कश्मीर के लिए भी। और उमर साहब को अगर सुबह उठ के दिल्ली जाना पड़ता है तो मैं गुजारिश करता हूं उनको कि अगर आपने प्रोटोकॉल के लिए सरकार बनाई थी तो फिर मुबारक है आपको। अगर आपने लोगों के हित के लिए सरकार बनाई थी, लोगों के मसले मसाइलों के लिए सरकार बनाई थी, फिर आपको इस्तीफा देना चाहिए। लोगों के बीच में आके ये ड्रामे बंद कर दो आप। मैं गुजारिश करता हूं इस सरकार को, ये लंगड़ी सरकार है। मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह से जी भी उनसे गुजारिश करता हूं कि आपको चिनाब वैली के लोगों ने तीसरी बार बनाया और आप इसमें खुद खुदा के लिए, भगवान के लिए आप खुद डोडा को देखिए। डोडा में कोई बोलने वाला नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पिछले 10 सालों से बंद, काम नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे बहुत बड़े मसाइल हैं। हमारे बेरोजगारों की बात करें डॉक्टर जितेंद्र साहब, मैं गुजारिश करता हूं उनसे। एनवाईसी 2,500 तनख्वाह लेते हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक उनको रगड़ाया जाता है, उनकी कोई बात नहीं करता है। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि अगर ऐसा ही ड्रामा शुरू रहा तो हम सड़कों पे उतर आएंगे, इनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ में जम्मू कश्मीर में एक ही एमएलए जो है आम आदमी पार्टी का है, और वो जो है हमेशा दिल्ली के स्कूलों का डेमो देता था, दिल्ली में जैसे स्कूल है वैसे बनाए। अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही। आने वाले वक्त में पंजाब में भी सरकार गिरा देंगे लोग, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। देखो इधर भी उन्होंने झूठ बोला था महराज मलिक ने कि हमारी सरकार बनेगी। अब सरकार का हिस्सा तो है, वो सरकार में ही है वो भी, लेकिन उसने कौन सी बात की नौजवानों की, कौन सी बात की बिजली की, कौन सी बात की पानी की, स्मार्ट मीटरों की बात की उनने। डोडा में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, लोगों को पिसा जा रहा है चारों तरफ से, लेकिन टस से मस नहीं है सरकार को ना अपोजिशन को, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं हमारे बीजेपी के लोग। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा देर झूठ नहीं चलेगा और आने वाले वक्त में आप खुद ही देखेंगे कि जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनाजा निकला, तो डोडा में अगर इन्होंने एक सीट ली थी हमारे लोगों को गुमराह करके, तो आने वाले वक्त में ये भी इनके हाथ में नहीं रहेगी। और सरपंची जो हमारे इलेक्शन होने वाले हैं तो लोग खुद इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या लगता है आपको, महराज मलिक काम करेंगे? तो मैं आपसे ये पूछता हूं भाईजान, आप बताओ मुझे कौन से काम के, खाली जिस वक्त भी वो डोडा में आया हंगामा क्रिएट किया, आप बताइए कि कौन सा काम किया? वो सिर्फ चोर और दल्ले बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर हैं, हमारे लीडर जो भी साहब का लीडर है, उनके खिलाफ बोलता है।
लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, न समझाने की जरूरत है। उसको लोगों ने मौका दिया है, वो लोगों के काम करे और लोगों के बीच में रहे। दिल्ली जाके भी उन्होंने जनाजा निकाल दिया आम आदमी पार्टी का। लेकिन यूसुफ जो है आज भी महराज मलिक की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि अभी जो है एक्टिव अगर एमएलए कोई है वो महराज मलिक है। वो जो है हमेशा दौरा अस्पताल का डिस्ट्रिक्ट का करता है। जनाबे मोहतरम, दौरे से कुछ नहीं होगा जब तक ग्राउंड में काम नहीं होगा। मैंने बिल्डिंग का काम बोला था, उनको किया उन्होंने। बिल्डिंग का काम शुरू हुआ मेडिकल कॉलेज में, जहां 15 बेडों का इमरजेंसी वार्ड हमारा है। तो जो 50 बेडों का नया बन रहा था वो काम पेंडिंग है। तो मीटिंग करने या चाय पीने जाते हैं, मीटिंग करते हैं, बैठते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं अफसरों को। उससे लोगों के मसले हल नहीं होंगे, उससे लोगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। साथ में शफीराज परिहार की तो एमएलए हैं, उनसे उनके खिलाफ कभी आपने नहीं बोला कि वो जो है कभी दिखे नहीं 3 महीने में? देखो, शक्ति जी की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन वो लोग अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो नजर आते हैं। जब भी डोडा में आते हैं तो वो बदतमीजी पे नहीं आते, नहीं तो अगर वो भी बदतमीजी करेंगे तो मीडिया तो सारी उधर ही लग जाएगी उनको दिखाने के लिए कि क्या गुंडागर्दी चल रही है। हाल ही में केजरीवाल ने एक बयान जारी किया था कि अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो कमल बाग, लोगों ने कमल का, वो जेल में पहले भी थे और अगर उन्होंने अपील की थी लोगों से तो लोगों ने क्या बोलते प्रूफ करके दिया, वोट दबा के बोला कि इसको जेल भेजो कि वो झूठा आदमी। वो टोपी लोगों ने घुमा दिया जिस मकसद के लिए वो आए थे अनय हजारे जी के साथ। कल तो पहले ट्विटर हैंडल पे उन्होंने बोला था कि ये शराब का मसला है, ये घोटालों का मसला है, तभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, उसने लिखा था और लड़ो आप। देखो उमर साहब क्या बोलेंगे, आप लड़ो, वो तो बड़े पाए के लीडर हैं, लेकिन जो वो बोल रहे हैं वो भी झूठ बोल रहे हैं। तो तब तक तो वो इलेक्शन से पहले तो बीजेपी को टारगेट करते थे वो। आज तो सुबह शाम वो मोदी साहब और अमित शाह जी की तारीफें कर रहे हैं, बाकी तो कोई बात ही नहीं करते हैं वो। क्या लगता है आने वाले टाइम में एनसी जो है उसके साथ बीजेपी के पर इस बार भी एनसी को फुल मेजॉरिटी नहीं होती तो वो बीजेपी के साथ रात में ही गठजोड़ करते और सरकार बनाते।